नमस्कार, मैं हूं प्रिया मिस्त्री और स्वागत है आप सभी का कृषि न्यूज में। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बजट 2023 में किसानों के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की कई अहम घोषणाएं। इनकम टैक्स पर बड़ा बदलाव, टीवी, मोबाइल फोन, इलेक्ट्रिक वाहन होंगे सस्ते। कृषि जागरण ने एग्री बजट पर विशेष सत्र का किया आयोजन, कई कृषि विशेषज्ञ रहे शामिल। मध्य प्रदेश सरकार दे रही बड़ी खुशखबरी, 80 लाख किसानों के खातों में सिंगल क्लिक से डाली जाएगी किसान कल्याण योजना की राशि। कृषि जागरण के केजे चौपाल कार्यक्रम में प्रोफेसर मोनी मदस्वामी रहे मौजूद, कहा देश में कृषि उद्यमिता और कृषि स्टार्टअप को विकसित करने के कई अवसर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का बयान, कहा पीएम किसान के लाभार्थियों में 3 करोड़ महिलाएं, अभी तक 54,000 करोड़ रुपए दिए गए। कमाई बढ़ाने के लिए 1.74 करोड़ किसान उठा रहे ई नाम पोर्टल प्लेटफॉर्म का फायदा, घर बैठे कराए रजिस्ट्रेशन। कृषि बिजली कनेक्शन देने में अजमेर डिस्कॉम बना नंबर 1, 11 जिलों के किसानों को मिलेगा लाभ। मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी का बड़ा ऐलान, आंध्र प्रदेश की नई राजधानी होगी विशाखापट्टनम। हिमाचल प्रदेश के कृषि मंत्री चंद्र कुमार का बयान, बोले किसानों की आय बढ़ाने को कृषि विभाग क्लस्टर प्रणाली अपनाएगा। मिशन एप्पल स्कीम के तहत उत्तराखंड के किसानों को सेब का बगीचा लगाने पर मिलेगी 80% सब्सिडी। दिल्ली में सर्द हवाओं का सितम जारी, कई राज्यों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपनी सरकार का आखिरी पूर्ण बजट पेश कर दिया है। इस बजट में वित्त मंत्री ने खेती के सेक्टर में कई बड़े ऐलान किए हैं। उन्होंने कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि के जरिए करोड़ों किसानों को फायदा हुआ। वहीं 28 महीनों में 80 करोड़ लोगों को फ्री अनाज भी दिया गया है। वित्त मंत्री ने कहा एग्रीकल्चर एक्सीलेटर फंड से एग्री स्टार्टअप बढ़ेंगे और इससे किसानों को काफी मदद मिलेगी। इससे किसानों को चुनौतियों का सामना करने में आसानी रहेगी। उन्होंने बताया कि पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर ध्यान देने के साथ कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। वहीं इस बजट में महिलाओं, युवाओं और वरिष्ठ नागरिकों के लिए कई ऐलान किए गए हैं। इस बार सबसे बड़ी बात यह रही कि 9 साल बाद टैक्स स्लैब में बदलाव की घोषणा की गई है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्स स्लैब में बड़े बदलाव का ऐलान कर दिया है। वित्त मंत्री ने राहत देते हुए ऐलान किया कि अब 7 लाख रुपए तक की सालाना कमाई तक कोई टैक्स नहीं देना होगा। बता दें, पहले ये सीमा 5 लाख रुपए की थी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 3 करोड़ रुपए के टर्नओवर वाले माइक्रो उद्योग को कर में छूट दी जाएगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 की शुरुआत की जाएगी। निर्मला सीतारमण ने यह भी कहा कि युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए कुशल बनाने के लिए विभिन्न राज्यों में 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किए जाएंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसके साथ ये भी कहा कि 740 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के लिए अगले 3 वर्षों में 38,000 शिक्षकों को सहायक कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी। सीतारमण ने कहा कि 3 वर्षों में 47 लाख युवाओं को सहायता प्रदान करने के लिए एक अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षता योजना के तहत प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण शुरू किया जाएगा। आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2023 से 24 पेश किया है, जिसके बाद से देश भर में बजट 2023 को लेकर चर्चा हो रही है। इसी कड़ी में कृषि जागरण ने बजट 2023 में किसानों के लिए क्या खास रहा, इस पर अपने YouTube चैनल के माध्यम से लाइव चर्चा का आयोजन किया। इस लाइव चर्चा का नाम एग्री बजट स्पेशल रखा गया, जिस पर एग्री बिजनेस इनसाइट्स विद विजय सरदाना के स्पेशल कार्यक्रम में चर्चा की गई। इस कार्यक्रम को 3 सेशन में अलग अलग विषय पर आयोजित किया गया, जिसे आप कृषि जागरण के YouTube चैनल पर देख सकते हैं। इस कार्यक्रम में विजय सरदाना के साथ कृषि विशेषज्ञों, कृषि व्यवसायों और किसान ने जुड़कर किसानों के बीज, उर्वरक, एग्री केमिकल, खेती के यंत्र, पशुपालन और खेती में निवेश से जुड़े मुद्दों के बारे में चर्चा की। पहले सेशन का विषय एग्री इनपुट रहा। इसमें विजय सरदाना के साथ अरविंद चौधरी, डीजी फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, अरविंद कपूर, एमडी, एसेन हाईवेज प्राइवेट लिमिटेड, कल्याण गोस्वामी, एग्रो केमिकल फेडरेशन ऑफ इंडिया के महानिदेशक और भारतीय किसान यूनियन के जनरल सेक्रेटरी युद्धवीर ने चर्चा की।
अरविंद चौधरी ने बजट पर अपने विचार रखते हुए कहा कि बजट की प्राथमिकता देश की जीडीपी को 7% तक लेकर जाने के लिए संकेत दे रही है। अगर बात करें कृषि की तो सबसे अधिक कृषि क्षेत्र में ध्यान दिया गया है। कृषि क्षेत्र के विकास की बदौलत ही सरकार ने पीएम किसान गरीब कल्याण योजना को 1 साल की अवधि के लिए बढ़ाया है। दूसरा सेशन का विषय पोस्ट हार्वेस्ट रहा। इसमें विजय सरदाना के साथ सूरी एग्रो फ्रेश प्राइवेट लिमिटेड के जॉइंट एमडी हितेन सूरी, मदर डेयरी के मुख्य रणनीति अधिकारी प्रदीप्ता कुमार साहू और एशिया पैसिफिक के उपाध्यक्ष देवव्रत सरकार ने चर्चा की। तीसरे सेशन का विषय सर्विस एंड एलाइड एक्टिविटी। इसमें विजय सरदाना के साथ राजेश श्रीवास्तव, राबो इक्विटी एडवाइजर, हर्ष कुमार भानवाला चेयरमैन ऑफ द गवर्निंग बोर्ड ऑफ MCX एंड एक्स चेयरमैन नाबार्ड, विमल कुमार CNH इंडस्ट्रियल, रवि बोखरन DG पहाले इंडिया फाउंडेशन, आशुदीप गर्ग वाइस प्रेसिडेंट एंड हेड कॉर्पोरेट डेवलपमेंट ने हिस्सा लिया। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में ऐलान किया है कि किसान कल्याण योजना की राशि राज्य के 80 लाख किसानों के खातों में सिंगल क्लिक में डाली जाएगी। बता दें कि मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान का कार्यक्रम 3 फरवरी को विदेश में होगा। इसी के मद्देनजर मुख्यमंत्री चौहान ने सोमवार को मंत्रालय में विदिशा में 3 फरवरी को होने वाले मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा बैठक के दौरान किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी दी है। इस दौरान मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि कार्यक्रम में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की राशि डालने के साथ ही लाडली बहना योजना की जानकारी भी दी जाएगी। हर गाँव में कार्यक्रम सुना जाए। विदिशा में हो रहे राज्य स्तरीय कार्यक्रम में यातायात व्यवस्था का विशेष ध्यान रखा जाए और कार्यक्रम व्यवस्थित हो। कार्यक्रम की बेहतर तैयारियां की जाए। सभी जिलों के कलेक्टर बैठक में वर्चुअल शामिल हुए। कृषि जागरण के केजे चौपाल में आए प्रोफेसर मोनी मदस्वामी शामिल हुए, जो कि वर्तमान में शोभित विश्वविद्यालय में प्रोफेसर एमिरिटस के पद में है। इसके पहले ये राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र भारत सरकार के पूर्व महानिदेशक के पद पर थे। बता दें कि उन्होंने कृषि जागरण के कार्यालय का दौरा किया और साथ ही कृषि क्षेत्र से जुड़ी व अन्य कई तरह की महत्वपूर्ण जानकारी दी। कृषि जागरण के चौपाल में प्रोफेसर मोनी मदस्वामी ने कहा कि ACF बिजनेस मीट एक छत के नीचे विभिन्न कृषि स्टार्टअप, सहकारी समितियों और FPO के साथ एक इंटरैक्टिव सत्र है जो व्यापार आउटरीच के बेहतर अवसरों के लिए एक एक करके आपके व्यवसाय को गति देने में मदद करता है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भारत के पास कृषि उद्यमिता और कृषि स्टार्टअप को विकसित करने के लिए बहुत अवसर है और साथ ही उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र को उद्योग के रूप में कार्य करना है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि युवा वर्ग उद्योग के लिए शहरों में जाए। राष्ट्रपति ने बजट सत्र के पहले दिन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए कहा, पीएम किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को 2.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक की मदद दी गई है। खास बात यह है कि लाभार्थियों में लगभग 3 करोड़ लाभार्थी महिलाएं हैं। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत अभी तक महिला किसानों को लगभग 54,000 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। राष्ट्रपति ने कहा, मेरी सरकार की प्राथमिकता में देश के 11 करोड़ छोटे किसान भी हैं। ये छोटे किसान दशकों से सरकार की प्राथमिकता से वंचित रहे थे। अब इन्हें सशक्त और समृद्ध करने के लिए हर तरह की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि छोटे किसानों के लिए फसल बीमा, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड का प्रसार बढ़ाने के साथ ही सरकार ने पहली बार पशुपालकों और मछुआरों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जोड़ा है। केंद्र सरकार ने किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए ई-नाम पोर्टल की शुरुआत की है। इसके तहत रजिस्टर्ड किसान अपनी उपज अच्छी कीमत पर कहीं भी बेच सकते हैं। किसान ई-नाम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने के लिए स्वतंत्र है और वे सभी ई-नाम मंडियों पर व्यापारियों के साथ ऑनलाइन के माध्यम से बिक्री के लिए अपनी उपज को अपलोड कर सकते हैं। ई-नाम पोर्टल पर 31 दिसंबर 2022 तक 1.74 करोड़ से अधिक किसानों और 2.39 लाख व्यापारियों को रजिस्टर किया गया है। ई-नाम प्लेटफॉर्म पर 2.42 लाख करोड़ रुपए कीमत के 69 मिलियन मैट्रिक टन का कुल व्यापार हुआ है।
राजस्थान में किसानों को बिजली कनेक्शन देने में अजमेर बिजली वितरण निगम अव्वल रहा। डिस्कॉम ने इस फाइनेंशियल ईयर में 31,000 कृषि कनेक्शन देकर नया कीर्तिमान बनाया। बिजली की चोरी रोकने और उपभोक्ताओं से वसूली के मामले में भी अजमेर डिस्कॉम आगे रहा है। निगम अधिकारियों और कर्मचारियों के कामकाज की चारों ओर सराहना हो रही है। अजमेर बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने प्रबंध निदेशक NS निवारण के निर्देशन में अधिकारियों ने किसानों को बिजली कनेक्शन जारी करने में शानदार कार्य किया। इस वित्तीय वर्ष में अब तक 30,972 कृषि कनेक्शन जारी कर दिए गए। इससे प्रदेश के 11 जिलों में किसान लाभान्वित हुए। अजमेर बिजली वितरण निगम ने इस दौरान सर्वाधिक 4,437 कृषि कनेक्शन भीलवाड़ा सर्किल में जारी कर किसानों को बड़ा लाभ पहुंचाया है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगन मोहन रेड्डी ने प्रदेश की राजधानी को बदलने का ऐलान किया है। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी विशाखापट्टनम होगी, जो पहले अमरावती हुआ करती थी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री YS जगन मोहन रेड्डी ने दिल्ली के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मैं आप सभी को विशाखापट्टनम आमंत्रित करने आया हूं, जो आने वाले दिनों में हमारी राजधानी बनने जा रही है। मैं भी आने वाले महीनों में विशाखापट्टनम में शिफ्ट हो जाऊंगा। इस संदर्भ में मुख्यमंत्री ने कहा कि हम 3 से 4 मार्च को विशाखापट्टनम में एक वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन करने वाले हैं। हिमाचल प्रदेश के कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने कृषि विभाग के अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता की। कहा कि विभाग के अधिकारी और कर्मचारी नए सोच के साथ कार्य करें। किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृषि विभाग क्लस्टर प्रणाली की शुरुआत करेगा। इस प्रणाली के तहत विशेष फसल को केंद्र में रखकर किसानों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से सूक्ष्म योजना तैयार की जाएगी। हर क्षेत्र की मिट्टी की विशेषताओं का आंकलन करने के लिए मृदा परीक्षण करेंगे। इस दिशा में लैंड यूज प्लान तैयार किया जाएगा। उत्तराखंड सरकार की ओर से किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से मिशन सेब स्कीम नाम से योजना चलाई जा रही है। इसके तहत सेब का बागीचा लगाने के लिए किसानों को भारी सब्सिडी दी जा रही है। इसके लिए उत्तराखंड सरकार ने इस योजना के बजट में बढ़ोतरी कर दी है। अब किसानों को इस योजना के तहत सेब का बगीचा लगाने पर 80% तक सब्सिडी का लाभ मिल सकेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तराखंड सरकार की ओर से मिशन सेब स्कीम के तहत किसानों को सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जा रहा है। इस योजना के तहत किसानों को 80% सब्सिडी दी जा रही है। उद्यान विभाग की ओर से सेब के एक बगीचे की लागत 12 लाख रुपए निर्धारित की गई है। इसका 80% यानी 9.60 लाख रुपए किसानों को अनुदान दिया जाएगा। बाकी 20% की राशि का इंतजाम किसान सहकारिता विभाग की दीनदयाल उपाध्याय किसान सहकारिता योजना से बिना ब्याज के ऋण लेकर पूरा कर सकते हैं। तो वहीं मौसम की बात करें तो दिल्ली NCR सहित उत्तर भारत के कई राज्यों में बीते दिनों बारिश देखने को मिली, जिसके बाद ठंड में इजाफा हो गया। हालांकि अब बारिश रुक गई है, लेकिन ठंडी हवाओं का दौर अब भी जारी है। इससे यहाँ के लोगों को ठंड का एहसास अभी भी हो रहा है। खासकर सुबह और शाम लोगों को भीषण सर्दी सता रही है। वहीं एक बार फिर से दिल्ली NCR मंगलवार की सुबह घने कोहरे की चादर में लिपटे नजर आए, जिससे विजिबिलिटी काफी कम दर्ज की गई। इस बीच मौसम विभाग ने दिल्ली सहित उत्तर भारत में अगले 3 दिनों तक तेज हवाएं चलने की संभावना जताई है। मौसम विभाग का कहना है कि देश के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में 2 फरवरी यानी कि गुरुवार से तापमान में और गिरावट दर्ज की जाएगी। इसके पीछे वजह हिमालय में होने वाली बारिश को बताया जा रहा है। मौसम विभाग की माने तो 2 फरवरी से एक पश्चिमी विक्षोभ बनने वाला है। इसकी वजह से हिमालय में बारिश होगी, जिससे देश के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में ठंडी हवाएं चलेंगी, जो ठंड में इजाफा कर सकती है। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन ऐसी अन्य जानकारी के लिए बने रहिए हमारे यानी कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।